बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम सब एक बार फिर मौलाना साहब के बेश कीमती आर्टिकल से अपनी सोच को डेवलप करेंगे। आज किताब तामीर हयात का आर्टिकल है, सब्र बहादुरी है। कुरान में बहुत जगह बहुत दफ़ा बताया गया है सब्र के बारे में, मतलब इंसान के लिए कितना ज़्यादा सब्र करना इस दुनिया में ज़रूरी है। इसी तरह मौलाना साहब ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे सब्र के बारे में। मौलाना साहब ने के एक ऑडियो में मैं सुन रही थी कि उन्होंने कहा कि सीपीएस की फिलॉसफी ये है कि हमें यहाँ हारना है और आखिरत में जीतना है। तो वही बेश कीमती आर्टिकल है मौलाना साहब के। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे तो अपनी गलतियों को चेक करेंगे और एक दूसरे से अपनी लर्निंग को शेयर करके कुछ नए पॉइंट्स पा सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं डॉक्टर सफीना को इनवाइट करूंगी कि वो मौलाना साहब के आर्टिकल को पढ़कर प्रोग्राम की शुरुआत करें और अपनी लर्निंग शेयर करें। तो डॉक्टर सफीना। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र बहादुरी है। सब्र बहादुरी है और बेसब्री बुज़दिली। जो लोग सब्र करने पर तैयार ना हो उन्हें आखिरकार बुज़दिल बनकर इस दुनिया में रहना पड़ेगा। और बुज़दिली का दूसरा नाम मुनाफिकत है, जिससे ज्यादा बुरी अखलाकी सिफत और कोई नहीं। मौजूदा दुनिया में खुद फितरी निजाम के तहत बार बार ऐसा होता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से शिकायत पैदा होती है। एक इंसान को दूसरे इंसान से कोई ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ पहुंचती है। ये एक लाजमी सूरत हाल है। ये मामला इंसानी जिंदगी के आगाज में हाबील और काबिल के टकराव की सूरत में पैदा हुआ। इसके बाद वो तारीख के हर दौर में, हत्ता कि पैगंबरों के जमाने में भी जारी रहा और इसी तरह जारी रहेगा यहाँ तक कि कयामत आ जाए और खुद इस दुनिया ही का खात्मा हो जाए। ऐसी हालत में किसी भी इंसान के बस में नहीं कि वो अपनी पसंद के ऐन मुताबिक ऐसी जिंदगी हासिल करे जहां उसको न किसी से शिकायत हो और न किसी से इख्तलाफ। ऐसा इंतखाब मौजूदा दुनिया में किसी के लिए मुमकिन ही नहीं, न सालिहीन के लिए और न गैर सालिहीन के लिए। मौजूदा दुनिया में हकीकी इंतखाब सिर्फ दो रविश के दरमियान है। आप या तो घर से बाहर तक हर एक से मुसलसल लड़ते रहें या शिकायत और इख्तलाफ को नजरअंदाज करते हुए अपनी जिंदगी की तामीर करें। पहली रविश, अगर फूल के दरख्त में उसके कांटों से उलझने का नाम है, तो उसके मुकाबले में दूसरी रविश ये है कि कांटे को नजरअंदाज करते हुए उसके फूल को ले लिया जाए। मगर पहली रविश किसी के लिए भी मुस्तकिल तौर पर मुमकिन नहीं, क्योंकि वो अपनी और अपने घर की तबाही के हम माने है। और कोई भी इतना नादान नहीं कि वो मुस्तकिल तौर पर अपने आप को और अपने घर वालों को तबाही के गड्ढे में डाल दे। इसलिए अमलन ये होता है कि बेसब्री की रविश इख्तियार करने वाले वक्ती तौर पर दूसरों से लड़ते हैं और आखिरकार उसका तबाहकुन नतीजा देखकर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। मगर ऐसी खामोशी का मतलब नाफिकत होता है। मौजूदा दुनिया में आपको बहरहाल सब्र करना है। अगर आप उसूल की बुनियाद पर सब्र ना करें तो आपको मुफाद की बुनियाद पर सब्र करना पड़ेगा, और इसी दूसरी रविश का नाम मुनाफिकत है। सब्र के बारे में इस्लाम में बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है और कुरान में बहुत सी आयतों में सब्र की इम्पोर्टेंस बताई गई, सब्र की नसीहत दी गई।
یہاں تک کہ اس کے لیے بے حساب اجر کا وعدہ کیا گیا. کسی آیت میں اسے جنت میں جانے کا راستہ بھی بتایا گیا. بہت سی حدیثیں بھی اس حوالے سے ہیں جو صبر کی نصیحت کرتی ہیں. ایک حدیث ہے مثلاً کہ صبر تمام اچھے اخلاق کی جمع ہے. تو اگر کوئی انسان اچھے اخلاق پہ ہونا چاہتا ہے تو اس کو صابر ہونا لازمی ہے. اس آرٹیکل سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم نے اس کو یعنی صبر کو ایز اے پرنسپل اپنی لائف میں انکلوڈ کیا ہے، اس کو اختیار کیا ہے، تو ہم صابر کہلائیں گے. اللہ کی نظر میں ہم اس کے مومن بندے کہلائیں گے. نہیں تو زندگی کے جو خدائی قانون کے تحت جو زندگی ہے اس میں ہمیں اپنی انٹرسٹ کی خاطر صبر کو شامل کرنا ہی پڑے گا. اور تب ہم صبر کو شامل کریں گے تو وہ منافقت ہوگی. کیونکہ اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتے اور ہمیں دوسروں کی مرضی کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا. We cannot afford to live with negative attitude. صبر ہمیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دیتا ہے کہ ہم پرابلمس کو اور پریشانیوں کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھیں. لیکن اس کے برعکس انٹالرنس جو ہے وہ ہمیں نیگیٹو ایٹیٹیوڈ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہم زندگی گزارنا افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہماری تباہی ہوگی. سیلف کلنگ اور سوسائڈ تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے اگر کوئی انسان اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. تو ایول کو مٹانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے. ہمارا ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم ایول کو ٹالریٹ کر کے اپنی شخصیت کی تعمیر کریں، اپنا تزکیہ کریں، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کریں. اور اسی صبر کے ساتھ ہی ہر طرح کی ترقی جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ مادی ترقی ہو یا ہماری روحانی ترقی. صبر کے بغیر نہ تو دنیا کی کامیابی مل سکتی ہے اور نہ ہی آخرت کی. تو یہ ایک واحد حل ہے اس زندگی میں کامیابی کا، اور اس آرٹیکل سے یہ بات مجھے بہت زیادہ واضح ہوئی ہے. میں چاہوں گی کہ اور لوگ بھی اس کے اوپر اپنی لرننگز کو ڈسکس کریں. جزاک اللہ فہمیدہ آپ. جزاک اللہ ڈاکٹر سفینہ، بہت اچھے سے آپ نے سارے پوائنٹس بتائے، اور مولانا صاحب نے بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ لکھا ہے کہ انسان دو چیزوں کے بیچ میں جیتا ہے، ایک طرف خدا اور دوسری طرف انسان. تو یہ بہت ہی جو صبر اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں، جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ منافقت ہوگی. تو یہ بہت ڈرا دینے والی لائن تھی جو مجھے بھی بہت زیادہ اسٹرائک کری ہے کہ اگر ہم نے صبر نہیں کیا تو ہم ہپوکریٹ کہلائیں گے. تو ہمیں بہت زیادہ سمجھ کے اس دنیا میں زندگی کا سفر طے کرنا ہے. صبر کا سفر ہونا چاہیے، ہمارا حق کا سفر ہونا چاہیے جو صرف خدا کے لیے ہو. اگر میں خود کی بڑائی میں جیوں گی، اپنی عزت یا اپنے فائدے کے ڈر کی وجہ سے صبر کیا تو یہ منافقت ہوگی. تو میں نجمہ آپا سے کہوں گی کہ وہ اپنی لرننگ شیئر کریں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اور یعنی صبر بہادری ہے. تو مولانا صاحب نے اپنے اس آرٹیکل میں سمجھایا ہے کہ صبر کرنا کیوں بہادری ہے اور بے صبری کیوں بزدلی ہے. تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو اس دنیا میں یہ فریڈم دی ہے کہ وہ جو چاہے کرے. اس کے ساتھ ساتھ انسان کو عقل بھی دی ہے اور قرآن کے تھرو ہمیں گائیڈنس بھی دی ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ہم کیا کرنے سے آخرت میں ہمیں انعام ملیں گے اور کیا کرنے سے ہمیں پنشمنٹ ملے گی. تو صبر جو ہے، صبر کرنے والے حدیثیں ہیں کہ جنت میں جائیں گے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ کی جو دی ہوئی فریڈم ہے اسے مس یوز کرتے ہیں.
تو جس کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو شکایت پیدا ہوتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں پریشانی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کی شکایتیں اور اختلاف صرف اس زمانے میں نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ ہوتے رہے ہیں۔ اور مولانا کہتے ہیں کہ ہسٹری سے ہمیں آغاز انسانیت میں جو حابیل اور قابیل کے ٹکراؤ کا قصہ معلوم ہے، وہ تبھی بھی ہوا تھا اور ہر زمانے میں انکلوڈنگ پروفٹس ٹائم آلسو اسی طرح کے ٹکراؤ اور شکایتیں رہیں، اور یہ شکایتیں قیامت تک رہیں گی، کیونکہ جو ہمیں فریڈم ہے اور اس کا مس یوز ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ ہم جیسا جی چاہیں زندگی گزاریں۔ ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہم آئیڈیل زندگی گزاریں، لیکن یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور کوئی ہمیں یہ موقع نہ دے کہ ہمیں اس سے کوئی شکایت یا پریشانی ہو، تو پریشانی تو ہمیشہ رہیں گی، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ مولانا نے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھایا، اور قرآن میں جگہ جگہ ہمیں صبر کی تنقید دی گئی ہے۔ اس لیے مولانا نے یہاں ایکسپلین کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی سے اختلاف ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بے صبری سے فوراً اس سے لڑنے لگے، کیونکہ ایک دم انسان ریئیکٹ کرتا ہے، اور لڑے تو یہ اور ہمیں زندگی میں یہ تجربات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے صبری کی روش سے وقت کی، پیسے کی بربادی ہوتی ہے، پریشانی الگ ہوتی ہے، اور نتیجہ بھی ہماری تباہی کی طرف ہمیں نتیجہ لے جاتے ہیں، اور پھر انسان کو خاموشی ہونا پڑتا ہے، یعنی مجبوراً وہ خاموش ہوتا ہے۔ تو اگر شروع میں ہی انسان عقل سے کام لے لے اور ایک دم سے ریئیکٹ نہ کرے، صبر کرے، سوچ سمجھ کر کوئی پازیٹیو ایکشن لے، تو بہتر رزلٹ نکلیں گے۔ اسی لیے صبر جو ہے اس کو بہادری کہا گیا ہے۔ اب کیونکہ یہاں اپنے کو فوراً ریئیکٹ کرنے پر ہم کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تو اور غصہ آئے تو اسے پی جانا پڑتا ہے، اسی لیے اس کو بہادری کہہ رہے ہیں۔ اور بے صبری جس میں ہم فوراً ریئیکٹ کر لیتے ہیں، اس کے نیگیٹو ریزلٹس نکلتے ہیں، اور اسی لیے اسے بزدلی کہتے ہیں۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ بزدلی کا دوسرا نام منافقت ہے۔ تو منافقت سے تو ہمیں بہت بچنا ہے۔ تو جو ایک بہت بڑی اخلاقی صفت ہے منافقت، تو اللہ سے دعا ہے ہماری کہ دوسروں کی کریٹ کی بھی پرابلمس سے ہمیں صبر کریں، اور ساتھ عقل مندی کے اسے ٹیکل کرنا سیکھیں۔ اور مولانا نے سی پی ایس کے ممبرز کو کافی حد تک یہ سکھا دیا ہے۔ تو ہماری اللہ سے دعا ہے کہ مولانا کو اچھے درجے دے، جنہوں نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہے اور ہمیں صبر کرنا سکھایا۔ جزاک اللہ، یہی میری لرننگ ہے۔ جزاک اللہ آپا، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا۔ بزدلی اور بہادری کا بہت اچھے سے سمجھ میں آیا کہ جیسے مولانا صاحب کہتے تھے کہ ایسا صبر اور برداشت جو اپنے کو بدلہ لینے سے روک سکے جبکہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، تو یہ بدلہ لے سکتا ہے اور پھر بھی نہ لے، یہی بہادری ہے۔ اور مولانا صاحب نے بتایا ہمیشہ کہ بہت سارے مولانا صاحب کے آرٹیکلس ہیں، اس میں یہ والی لائن بھی مجھے بہت ہی مطلب وہ لگتا ہے کہ ہم لوگ صبر نہیں کرتے، تو اس بارے میں جو ایک چیز مجھے بہت زیادہ مجھے سمجھ آتی مولانا صاحب کی، کہتے ہیں کہ پہلے دور کے مسلمانوں کی کامیابی ہسٹری کی سب سے بڑی کامیابی تھی، اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ناقابل برداشت کو برداشت کیا تھا۔ برداشت۔ تو یہ بہت ناقابل برداشت کو برداشت کرنا ہی بہادری ہے۔ تو اب میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ سب لوگ اپنی اپنی لرننگ بتائیں۔
यहाँ पर तस्नीम आपा भी हैं और शबनम परवेज, तो आप लोग कुछ कहें। आप म्यूट है शबनम। देखिए आवाज आ रही? अब आ रही। सब्र बहादुरी है। कामयाब जिंदगी के उसूलों में एक अहम उसूल सब्र है। सब्र एक बड़ी सिफत है। सब्र किसी मनफी चीज का नाम नहीं, ये सरासर एक मुस्बत रवैया है। सब्र का मतलब है जज्बाती रद्द-ए-अमल के बजाय शऊरी फैसले के तहत अपना मंसूबा बनाए। यानी हर मरहला में इंसान को सब्र की जरूरत होती है। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल। वो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लेकर देखें कि तुम में से कौन अच्छा काम करता है। गोया अच्छा काम, अच्छा इंसान बनने के लिए सब्र जरूरी है। सब्र का मतलब नापसंदीदा सिचुएशन में अपने आप को मनफी जज्बात से कंट्रोल करें। हदीस में आता है, जितनी बड़ी सब्र, जितनी बड़ी मुसीबत, गम और परेशानी होती है, इतना ही बड़ा अजर और सवाब होता है। सब्र एक बड़ी दौलत है। सब्र करने वालों को अल्लाह पसंद करते हैं। कुरान में बार बार सब्र का जिक्र है। सूरह अल असर में अल्लाह ताला ने एक दूसरे को हक की नसीहत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। सब्र वाला इंसान ही मोमिन इंसान है। खुदा का हकीकी शुक्रगुजार वही है जो शिकायत के बावजूद सब्र अल्लाह पर तवक्कल करे। ये दो सिफतें गोया की जन्नत की कीमत है। इन दोनों सिफतों के बगैर किसी शख्स के लिए जन्नत का दाखिला मुमकिन नहीं है। यही आर्टिकल्स हम समझ पाए, यही मेरी लर्निंग है। जज़ाकल्लाह शबनम परवेज, बहुत शॉर्ट में आपने अच्छे से बताया। सब्र और इराज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है सुलह हुदैबिया है। ये ऐसी शानदार कामयाबी थी जिसको कुरान में फतह मुबीन कहा गया। असल जो सुलह हुदैबिया की इम्पोर्टेंस हमने जो सीखी वो मौलाना साहबी के जरिए पता चली और उन्होंने उसी से बहुत सारे लेसन हमें बताए। और बाकी आप लोग और आगे कुछ कोई बताए। आयशा युसरा है यहाँ पे और आज डॉक्टर सना भी नहीं है। और आपा, मैं एक बात आपकी बात पे कहना चाहूंगी। आपने अभी कहा था कि सब्र और बर्दाश्त उस वक्त जबकि हम ताकत रखें उसका जवाब देने की, उस वक्त सब्र बर्दाश्त करना वो वाकई में एक बहुत ही मुश्किल काम है और वाकई बहुत बहादुरी का काम है। क्योंकि अक्सर लोग के दिमाग में है कि सब्र उस वक्त होगा, वो लास्ट ऑप्शन होगा जब हम किसी काबिल ना हो, जब हम कुछ कर ना पाए, कोई ऑप्शन नहीं बचे तो सब्र करना है। ये आमतौर पे लोगों की थिंकिंग होती है। और इससे बड़ी बात है जो हम लोगों ने सीखी है सीपीएस में कि सब्र को हमने एक प्रायोरिटी माना है कि सब्र तभी जबकि हम वाकई में उसका बदला ले सकते हैं, तो उसको छोड़ने के बाद ये ताकत रखना। और ये बहुत ही बड़ी विजडम है जो हम लोगों को मिली है। अल्लाह ताला इस पे हमें कायम रखे, क्योंकि इससे खुद हमारी अपनी जिंदगियों में भी बहुत कुछ देखने को मिला। जो पर्सनल लाइफ्स में हमने इसको अप्लाई किया, सब्र किया ऐसी बातों पे जहाँ पे हम बोल सकते थे, तो हमारी फैमिलीज में भी इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और आगे मैं समझती हूँ कि हर एक के लिए दीन में भी फायदा है और दुनिया में भी फायदा है इसका। जी बिल्कुल डॉक्टर सफीना, उससे बहुत सारे रास्ते भी खुलते हैं पॉजिटिव रहने की वजह से। तो ये बहुत बड़ी चीज है हम लोगों को मौलाना साहबी से मिली। और एक हदीस है जो कि ये कि जन्नत नाखुशगवारियों से ढांक दी गई है। तो उसका मतलब ये मौलाना साहब ने बताया कि अल्लाह ने अपनी दुनिया का निज़ाम इस तरह बनाया है कि यहाँ जन्नत की तरफ बढ़ने वाले के लिए नाखुशगवार हालात से गुजरे बगैर चारा ही नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मौलाना साहब ने। बाकी आयशा युसरा, तस्नीम आप कुछ बोलेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम।
ہم کوئی صبر کے سے تعلق سے ہم یہ ایکسپیرینشل لرننگ سے شیئر کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے کہ ہم نے جب سے خالد کے بعد جب سے سب کام کرنا شروع کیا تو زیادہ تر سب سے ہی کام لیا اور صبر کرنے کی وجہ سے میرے کام آسان ہو گئے اور کیونکہ ہم نے ہر چیز کو اوائڈ کر دیا جیسے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں تو یہ تو ہم نے ابھی پڑھی ہے ان کی بکس کی اوائڈ کریں اگنور کریں بٹ کئی بار ایسا ہوتا ہے بقول ان کے جو ابھی ڈاکٹر سفینہ نے کہا کہ اگر طاقت ہونے کے باوجود بھی کوئی صبر کر لے اور کسی سے وہ کوئی وہ نہ کرے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو اتفاق سے ہم نے اسی طرح اپنی زندگی کو ابھی کافی سالوں سے گزارا ہے. تو میرے پاس ایسے بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں جس میں ہم نے ایسا پریفر کیا کہ صبر کر لیں گے اللہ میں بہتر کر دیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح ہماری اللہ میں نے ساری چیزیں ہماری کر دی ورنہ ہم اکیلے اگر خود سب کچھ کرتے تو بہت مشکل ہوتی لیکن سب کچھ اللہ میں نے اپنے آپ ہی کروا دیا صبر کرنے کی وجہ سے. جی دس از تو صبر کرنے سے زیادہ تو بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا میرے حساب سے بھی. اللہ کا شکر ہے بہت. جزاک اللہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے. مولانا صاحب کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ لوگوں نے ان کا کتنا ہی بہت زیادہ ان کو پریشان کرا. ان کی زندگی میں بڑی بڑی مشکلیں آئیں بہت مشکلیں پیدا کی لوگوں نے لیکن انہوں نے آخری حد تک صبر کیا. اس کا ایگزامپل پیش کیا انہوں نے. تو یہاں تک کہ وہ کبھی ان کے لیے نگیٹو سوچ میں بھی نہیں آئے جنہوں نے ان کے لیے مشکل پیدا کری تھی. تو میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی یہاں. جی حمیدہ صاحبہ. جی آپا بالکل آپ ہاں کہیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ پہلے جب مولانا یہ باتیں کرتے تھے صبر کی تو زیادہ تر لوگ یہ کہتے تھے ایسا کیسے کر سکتے ایسا کیسے کر سکتے. لیکن مولانا نے اتنا اسٹریس کیا ہے اس بات پہ پھر ایسی سمجھ میں آئی اور یہ واقعی میں بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ کے پاس آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ دوسرے کو وہ کر سکتے ہیں اس وقت آپ صبر کریں تو تبھی تو وہ حکمت ہے تبھی تو وہ اچھائی ہے کہ جب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم دوسرے کو دبا بھی دیں کچھ بھی کر دیں اور اس وقت ہم صبر کریں تو یہ واقعی میں بہت بڑی نعمت ہے جو مولانا نے ہم لوگوں کے اس میں کری ہے ہمیں بتایا ہے اور وہ اب ایسا دماغوں میں بڑھ گیا ہے کہ انسان کی اپنے بیہیویئر میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. جزاک اللہ مولانا کو اس کا اجر دے اللہ. جزاک اللہ پا. رازیہ بھی آ گئی ہیں. عائشہ یسرا ہے. عائشہ یسرا رازیہ آپ لوگ کچھ بولیں گے. رازیہ اب میری آواز آ رہی ہے. ہاں رازیہ میوٹ ہے. کوئی اور آپ میوٹ ہیں رازیہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپا اس میں مجھے ایک سوال ہے آ رہا ذہن میں. جو لاسٹ کے 2 پیراگراف ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں آئے کہ منافق کیسے ہوں گے. مطلب یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم اگر مطلب یہ کنٹرول کرنے والا شروعات کا تو سمجھ میں آ رہا لاسٹ کا نہیں سمجھ میں آ رہا تھا مجھے. ایک دم آخری والی لائن نہیں آخر کا پیراگراف ہے نا جس میں یہ بولا گیا ہے کہ منافق ہوگا وہ جو بعد میں مطلب ماننا پڑے گا جس کو مطلب جو اپنی مرضی سے نہیں مانے گا. اپنی مرضی سے مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن تب بھی ماننا ہی پڑے گا بعد میں. مطلب یہ مولانا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو خدا کے لیے صبر کرنا ہے نا. اگر وہ کسی کی ڈر کی وجہ سے کسی کے زور کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے صبر کر رہا ہے انٹینشن کی بات ہے یہاں پہ. اچھا اچھا اچھا. تو وہ صبر نہیں ہوگا. لیکن مطلب جیسے کہ ابھی مولانا صاحب کی لائن بتائی گئی کہ وہ ایسا صبر برداشت کی مطلب وہ بدلہ لے سکتا ہے پھر بھی نہ لے. اچھا ٹھیک ہے. خدا کے لیے کرے گا.
ठीक है आपा। यानी मजबूरी से सब्र नहीं, बल्कि नहीं, इख्तियार होते you are in a position to do something, लेकिन आपने फिर भी अपने को रोका। हाँ, तो ये ठीक। नियत पे जैसे बता रही हैं कि नियत पे बहुत डिपेंड करता है। समझ गई आपा, ठीक है। अच्छा। चलिए। आयशा युसरा, वो दूसरे उस ग्रुप में वो वाली अगर वो बोलेंगे तब पता चलेगा। हाँ आयशा युसरा कुछ बताएंगे? इस आर्टिकल से मैंने जो समझ पाई कि हम सबको मालूम है सब्र का फल मीठा रहेगा। तो सब्र का फल मीठा रहेगा, इसका मानी यह है कि जो सब्र करेगा, सब्र यह है कि प्रोसेस है, जो ये लॉ ऑफ नेचर है। अगर हम समझने से सब्र एक लॉ ऑफ नेचर है। अभी बारिश पड़ने में भी अचानक पड़ते नहीं, इसका एक प्रोसेस है। वो दरख्त का फल वो पकते हैं, उसका भी एक प्रोसेस है। वैसा ही जिंदगी में हर एक सिचुएशन का एक प्रोसेस है। जब इंसान छोटे बच्चे से पैदा होकर 6 फीट मैन होते हैं, उसका भी एक प्रोसेस है। इसका ये सब प्रोसेस में इंसान घबराहट पड़ते नहीं। तो बट व्हेन इट कम्स टू हिज पर्सनल चॉइस, वो घबराते हैं, पेशेंस को छोड़ते हैं, नेगेटिविटी में पड़ जाते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड, देन ओनली वी विल बिकम पेशेंट। तो और एक बात है कुरान में, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो अल्लाह ताला वो लोगों को मदद करेगा जो अपने आप को मदद करेगा। इसका मानी मैं ये समझ पाई हूँ कि जो लोग सब्र करते हैं, सब्र का दूसरा नाम है रीचेकिंग, रीथिंकिंग एंड रीप्लानिंग। तो जो इंसान के अंदर इसका क्वालिटी रहेगा, वो सब्र के साथ ये सारी चीजों को अपनाएगा, तो वो कामयाब होगा। क्यों कामयाब होगा? कि अल्लाह उनका साथ है, खुदा सब्र करने वालों के साथ है। तो उनके दिमाग सही तरह काम करने लगती है, तब वो सब्र के साथ से कामयाब बनकर सक्सेसफुल हो जाएगा। यही मेरा लर्निंग है। हमेशा की तरह आयशा युसरा बहुत ही अच्छी लर्निंग है, प्रोसेस है। ये वाकई एक प्रोसेस है कि जब कुरान में है ना कि हमने इब्राहिम को जांचा, टेस्ट लिया कुछ चीज़ों में, जब वो उसमें पूरे उतरे तब हमने यानी खुदा ने उनको इमाम बनाया। यानी पैगंबर का भी टेस्ट होता है, ऐसी तरह से इंसान का भी टेस्ट होता है। बगैर टेस्ट किए, बगैर जांचे खुदा नहीं छोड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा है। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है, हम उसको समझें कि हमारा टेस्ट चल रहा है और फिर उसके मुताबिक हम उसी के तरह सब्र करके अल्लाह की तरफ रुजू रहें। हाँ डॉक्टर सफीना। मैं भी कुछ कहना चाह रही थी आपा। जी। इनकी बात से मुझे याद आया कि जैसे इन्होंने बताया कि हर चीज ग्रेजुअली होती है एक प्रोसेस के तहत, तो मुझे मौलाना साहब की एक बात याद आई कि उन्होंने एक पेड़ को लगाना चाहा था अपने घर के अंदर, तो वो पूरा पेड़ उखड़वा के मंगवा लिया गया जब छोटे थे वो, और बहुत उसको आंगन में लगाया। वो बहुत अच्छा किस्सा है। उससे मौलाना साहब ने लर्निंग ले ली उस उम्र में। मुझे बहुत अजीब लगता है कि जब उन्होंने देखा कि वो पेड़ मर गया, खत्म हो गया, तब वो जान पाए कि फितरत के कानून के साथ ही कामयाबी है पूरी तरह से। आप उसको और थोड़ा सा बताइए, आपने ढंग से याद नहीं आ रहा। हाँ, ये आपने बताया बहुत अच्छा था। मतलब यही था कि उन्होंने वो पेड़ गलवाया, फिर लगवाया, फिर वो जब खूब पानी वानी डाला लेकिन वो सूख गया। तो उन्होंने ये सोचा कि मतलब धीरे धीरे, जैसे उसने बताया ना कि एक प्रोसेस है। तो उसको मौलाना साहब ने लिखा ना कि एक बीज जो है बीज का भी प्रोसेस है। उसको ऐसे कैसे लिखा है कि मतलब एक बीज डाला जाता है, वो धीरे धीरे फिर ग्रो करता है, फिर वो दरख्त बनता है। तो एक बहुत ही मतलब एक ऐसा सारे लोग, सारी कायनात उसमें जुटती है, तब फिर एक जाके जो है एक पेशा होता है, एक पेड़ बनता है। तो मुझे भी क्लियर से याद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा उनका था। और भी उन्होंने उस जगह कई जगह उसके बारे में लिखा है।
मतलब उसी पेड़ के जो उन्होंने निकलवाया था पेड़, उसके मुताबिक उन्होंने कई जगह लिखा है, कई चीज लिखी है। और कोई अपनी लर्निंग बताएगा? मतलब वो बता रहे थे कि बीज का दरख्त बनना कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई इत्तेफाकी बात नहीं है। इसी तरह एक शख्स का कामयाब होना भी कोई इत्तेफाकी बात नहीं है। जो एक लाइन ये भी लिखी है उसमें कि मतलब एक शख्स ऐसे ही नहीं और कामयाब आपा हो जाता है। हाँ, हम लोग अपनी लाइफ में उसूलों की हमेशा उसको पाबंदी। रखते हैं, जैसे जाड़ा हाँ आया तो हम सर्दी का इंतजार करते हैं, हम जाड़े के बाद गर्मी का सब्र करते हैं, हाँ, कैसा लोग, और सर्दी में गर्मी का इंतजार होता है। तो ये मुझे लगता है कि हम सबकी शुरू से ट्रेनिंग अल्लाह ताला ने सब्र के लिए ही की है। बस मगर हाँ, इंसान जल्दबाज है, बिल्कुल वो वाली बात है, बिल्कुल हमारी फितरत में है जल्दबाजी, इसलिए हम गड़बड़ कर देते हैं। बिल्कुल। कायनात में सब चीज से मिसाल देके बहुत अच्छे से ये चीज समझ आती है कि कायनात को देख के कि ऐसे ही कोई चीज इत्तेफाक से नहीं होती। वैसे ही इंसान की भी कोई कामयाब तभी होता है, कोई इत्तेफाकी बात नहीं है। कोई उसूलों की पाबंदी के बाद ही कोई इंसान कामयाब हो सकता है। और कोई आज तो बहुत कम लोग हैं, तो सफिया आप कुछ बताएंगी? डॉक्टर सना नहीं है आज? नहीं, आज वो बुक फेयर है आपा कोलकाता में, अच्छा तो सब अच्छा लोग अच्छा उधर। अच्छा। और एक बात मेरी तरफ से ऐड करनी चाहती हाँ, हूँ। बताइए। वो दिन रात में भी पेशेंस का एक एग्जाम्पल है। वो दिन होती है, रात होती है, वो भी एक प्रोसेस है कि सूरज कभी इम्प्रेशंस होते नहीं है बेगी बेगी आने का, वो भी एक प्रोसेस है। वो भी उसी तरह नाइट भी एक प्रोसेस के जरिए से होती है। तो मौलाना साहब ऐसे बोलते हैं कि डार्कनेस से डरो मत, तो बी पेशेंट बिकॉज सनराइज विल कम टू यू। तो सनराइज आने वाली है, आप इंतजार में रहो। तो हमें रात पूरा जाग के हमारी हेल्थ को खराब करने का कुछ मतलब इश्यू नहीं है, क्योंकि सुबह आने वाली है। तो अगर हम पेशेंट्स होने से हमारे अच्छे दिन भी आएगा। ये लॉ ऑफ नेचर है, हमेशा के लिए डार्कनेस नहीं रहती है, वो उजाला भी आती है। वैसा ही जिंदगी में कभी कभी मुश्किलात आने से, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आने भी हम पेशेंट के साथ लेने की जरूरत है। ये जो टाइम है वो निकलने वाली है, वो हमेशा के लिए नहीं रहती है। दिस टाइम विल पास। तो हम ये सोचनी चाहिए और उजाले के लिए, लाइट के लिए इंतजार करनी चाहिए। वो भी सोच के, तो खुदा पे भरोसा रख के, सोच के, नई प्लानिंग करके, नई अपॉर्चुनिटीज को अवेल करके हम वेट करनी चाहिए। तभी वो उजाला हमको अच्छा लगेगी। तो उजाला आएगी, लेकिन वो उजाला कब अच्छा रहेगी? हम पेशेंस के साथ वेट करने से ही अच्छा रहेगी। बिल्कुल, बहुत क्लियर है। रात जो है सुकून से सो जाने के बाद फिर सुबह आती है, बेचैनी से जो है नहीं गुजारना है। हाँ, राजिया कुछ कहना चाह रही है? राजिया म्यूट है आप। जी आपा, जैसे आयशा युसरा ने बताया है ना कि हमको नई सवेरे का और नई उम्मीदों का और दिन बदलने का इंतजार करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपा कि एक बात याद आ रही है मुझे, मौलाना साहब की एक कोट है कि अगर हम अच्छे दिनों का इंतजार करते हैं तो वो भी एक इबादत है। तो सब्र, उससे अगर रिलेट करें तो सब्र के साथ अच्छे दिनों का इंतजार करना भी एक इबादत है। ये हदीस है ना अपा, रजिया ने जो बताया। हाँ,
ये एक इबादत है। हाँ राजिया, हाँ, अब ये ये मौलाना साहब ने कहीं कोट है ये कि अच्छे दिनों का इंतजार करना भी एक इबादत इबादत है। हाँ हदीस है, ये हदीस है, इबादत नहीं, सबसे है। बड़ी इबादत है शायद। सबसे बड़ी इबादत है। हाँ यसरा की बात से मुझको याद आ गई है, इन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। हाँ। डॉक्टर सफीना कुछ कह रही थी आप? आपा कुरान मैं यही कह रही थी कि इस्लाम में तो इतना ज्यादा सब्र के ऊपर तवज्जो दिलाई गई, और जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं उनको अगर हम गौर से देखें तो सब में सब्र की ही तलकीन है। मुझे लगता है सब्र हर कोई करता है किसी ना किसी तरह, जैसे मौलाना साहब ने भी इस आर्टिकल में लिखा है, करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी मर्जी से होता ही नहीं है सब कुछ ना। मगर वहां पे बस सारी जो फोकस है वो हमारी नीयत पे है, जिस पे आपने अभी कहा था कि हम किस नीयत से सब्र कर रहे हैं, कि हम उसको अपने फायदे के तहत चुप बैठे हैं, या फिर हम इसलिए बैठे हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते इसलिए चुप बैठ जाओ, या अल्लाह के लिए हमारी नीयत है। तो बार बार हमें अपनी नीयत भी चेक करनी पड़ेगी कि हम क्यों कर रहे हैं सब्र। हाँ बिल्कुल है, सही कह रही है। जैसे मौलाना साहब कहते हैं कि खुदा का महबूब बंदा वो है जो मैं परस्तों के हुजूम में अपने को बेमै बना ले। मुझे वो भी याद आ रहा था कि मौलाना साहब की जो वालदा थी, तो वो भी उनका भी मौलाना साहब के ऊपर, मतलब जिस तरह से उन्होंने बचपन से इन लोगों को पाला था, तो वो भी एक तरह का मौलाना साहब के ऊपर उसका असर हुआ होगा कि दादा के इंतकाल के बाद दादी ने के ऊपर बहुत ही मुसीबतों का पहाड़ उतरा था, बहुत ज्यादा परेशान थी, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन आई थी। लेकिन ये दादी ने एक तरफा तौर पर सब्र का सबूत दिया था, उन पर जुल्म हुआ लेकिन उनको सुकून खत्म हो गया, मगर हालात की वजह से वो झुंझलाहट या गुस्से में नहीं मुब्तला हुई, बहुत ही बर्दाश्त करके उन्होंने अपने बच्चों को की तरबियत दी और बच्चों को पाला बहुत मुश्किल से। तो उसका नतीजा इतना अच्छा निकला था कि वो जो उनका सब कुछ ले लिया गया था, जमीन जायदाद सब कुछ वापस बहुत बड़े उसमें वापस मिला उनको। एक ऐसा पहले ऐसे होता था ना, पहले जमाने में कोई दूसरी तरह से बंटवारा होता था, फिर सब कुछ वापस उनको बहुत मतलब सब अच्छा अच्छा और मिल गया उनको, और फिर उनके बच्चे माशाल्लाह इतने अच्छे सब निकले। तो मिलता तो है ही है सब्र का बदला, और इस दुनिया ही से शुरू हो जाता है, लेकिन यही है कि जो उसका सबूत दे पाए, ये बहुत बड़ी बात है कि आज के ज़माने में तो बहुत मुश्किल है कि कर नहीं पाता कोई। और आप पॉजिटिव भी रह पाए, मतलब पूरे हाँ दौरान में पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हुए, रखें। पॉजिटिव रहना, वो तो एक तरह से बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी बहुत डेवलप हो जाती है। और फिर इंसान जब एक बार इतनी बड़ी मुशक्कत से गुजर लेता है तो फिर बाद में उसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है ना, उसको आसान आगे का मरहला लगता है। तो ये बात आपने एकदम सही कही, सबके साथ ये होता है। तो सब्र किसी ना किसी बहाने सब करता ही है, लेकिन ये फोकस करना बहुत जरूरी है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं कि खुदा के लिए कर रहे हैं। इंटेंशन बहुत जरूरी है। जैसे मौलाना साहब की लाइन है जो राजिया का क्वेश्चन था, करते ही है सब किसी ना किसी बहाने। जी। और आमतौर पे लोग जो सब्र करे होते हैं तो वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा बेचारा समझकर और हाँ ये भी नेगेटिव बिल्कुल। होके रहते हैं कि हम क्या करें, हमने तो सब्र कर लिया। तो वो एटीट्यूड हमें हटाना है। हाँ रोना और दूसरे से वो मतलब अपना हर वक्त जो है अपना बयान करना, रोना धोना, ये सब भी चलता रहता है, तो वो सब नहीं हुआ। हाँ राजिया कुछ कह रही थी? हाँ हाँ आपा, एक चीज और बतानी थी, याद आ रही है मुझे। अनम्यूट कहाँ से कर, नहीं म्यूट, नहीं आ पा रहा। आ रही है आपकी आवाज? आवाज आ आ रही रही है? ठीक है। हाँ आपा, जैसा आप बता रही है ना कि पहले पहले जब हम छोटे थे और अम्मी कहती थी सब्र की बात, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि हम कोई महरूम हो या फिर हम पे मजबूरी आ गई हो। लेकिन जब से मैंने मौलाना साहब का कंसेप्ट पढ़ा है ना पेशेंस का, तब समझ में आया ये तो प्लानिंग है। इसको मतलब प्लानिंग, अगर हम तो देख, दो चीजें हैं, जैसे टॉलरेंस है
और एक है पेशेंस। लेकिन पेशेंस में जैसे मौलाना साहब बताते हैं कि ये एक प्लानिंग करनी होती है, मतलब इसमें थोड़ा सब्र करते हैं तो फिर हम उसको अपने कामों को और अपनी चीजों को फिर से प्लान करते हैं इसमें। तो मुझे बहुत बाद में अब इस एज में जाके समझ में आया कि ये कोई मजबूरी थोड़े ना है, ये तो एक तरीके से हमारी समझदारी है। अगर हम हाँ, ये प्लानिंग करके चीजों को कर रहे हैं तो ये तो समझदारी है, इसमें तो दिमाग इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, कौन सी मजबूरी है? मजबूरी तो है ही नहीं। अब मुझे समझ में आता है पेशेंस क्या है। तब मुझे लगता था कि अम्मी कहती हैं तो ऐसा लगता था कि जैसे मजबूरी हो। नहीं, ये मौलाना साहब कहते नहीं थे कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए या कोई ऐसा मुश्किल वक्त आए तो आप समझ लीजिए बस मेरा टेस्ट है, तो बिल्कुल वो हाँ जाइए, हाँ टेस्ट देना है, तैयारी करिए। हाँ हाँ। और आपा एक एग्जाम्पल और मुझे याद आ रहा है, जो जैसे ये होता है ना डेजर्ट में जो कैक्टस वगैरह पैदा होते हैं उस क्लाइमेट में, तो वो इतने मतलब उसके कहना चाहिए कि वहां के क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग पनपते हैं। तो अगर हमारे ऊपर टेस्ट भी आते हैं और हम पेशेंस उसमें रखते हैं तो हमारी जो तरबियत होती है, जैसे कि डॉक्टर सफीना ने कहा है कि हमको ना उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से हमारी वो हो जाती है कि हमें मजबूती आती है, स्ट्रॉन्ग बनते हैं हम लोग। बहुत अच्छा बताया राजिया, बहुत अच्छा। मतलब सारा निचोड़ बता दिया है कि सब्र को क्यों मौलाना साहब ने बहादुरी बताया है। हाँ, जी जी, बिल्कुल। याद आ गया मुझे। शबनम परवेज कुछ कहना चाह रही है? हम सोच रहे हैं कि सब्र हम लोग को हर लम्हा में करना है, क्योंकि सब्र का जो आप बताएंगे इंटेंशन है खुदा के लिए कि हमको किस तरह सब्र करें। सब मजबूरी की हालत में कर रहे हैं, या बच्चे लोग देखिए कुछ कर रहे हैं तो बच्चे को खुशी के लिए, अल्लाह के लिए सोचे कि हम जो भी कर रहे हैं, बच्चे को पाल रहे हैं, बच्चा ये सब्र करने चाहिए कि कोई भी काम हो गया घर पे, कुछ ना मने के नाखुशगवारी हालत हुआ या किसी सिचुएशन में हम किसी से मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो ऐसा कुछ ऐसा सिचुएशन पेश आता है तो हमको सब्र के साथ उसको हम अच्छा से डील करें तो अल्लाह के लिए, तो हम अपना आखिरत भी बना लेंगे और हम कामयाब भी होंगे। गिला शिकवा नहीं करेंगे, अगर उसको गिला शिकवा करेंगे तो अल्लाह ताला के आगे हम पकड़े जाएंगे। हमको तो आखिरत के लिए जीना है। दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ हमको अल्लाह के लिए हर काम करना है, अपना आखिरत को बनाए रखना है और उसी में हमारी जीत है, ये हमको सोचना चाहिए। सब इंसान को मजबूत सिखा देता है कि इंसान को किस तरह से जिंदा रहना है दुनिया में। हमारे समझ ये आता है कि सब एक बहुत मजबूती चीज है, एक शऊरी जज्बा है, अकल से सामने अकल इसको इस्तेमाल करना चाहिए, बगैर सोचे समझे काम नहीं किया। सब मैंने इंसान को एक हर जगह एक पॉजिटिव सिखा देता है कि क्या पॉजिटिव सब करना चाहिए हमको। अगर हम सब्र नहीं करते हैं, शिकायत करते हैं हर वक्त, तो हमको तो सब्र लास्ट में करना ही है, लेकिन हम क्यों शिकायत करें? हम अल्लाह के लिए सोचे ताकि हम अपने आप को कामयाबी भी होगी, मेरा आखिरत भी बनेगा, ये हम चाह रहे हैं। ये बोलना कि सब्र ऐसा सब्र होना चाहिए जो अल्लाह खुश है, अपनी भी कामयाबी हो, अल्लाह भी खुश है। नहीं, जो आपने बात मैंने कहा आपने जो ये बात कही कि मजबूरी में सब्र करना, गिले शिकवे करना, अगर हमने गिले शिकवे करे तो यही तो बेसब्री है, यही तो सब्र नहीं है। अगर हम बगैर गिले शिकवे करके उसको पॉजिटिवली लें तो ये बात बहुत अच्छी आपने बताई कि गिले शिकवे नहीं करना है और ये सोच के कि अल्लाह हमें वो करेगा, तो पॉजिटिवली हमें पॉजिटिव देख के ही सब्र करना है, तो वही बहादुरी है और उसी का इनाम अल्लाह हमें देगा। और बहुत मुश्किल काम भी है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम, तो बहुत मुश्किल है, तभी तो बहादुरी है, तभी बहादुरी है। और ये जब आप ये समझते हैं तो वो मुश्किल आसान हो जाती है। जब आप सोचते हैं कि इसका इनाम भी मिल रहा है और हम ये सही काम कर रहे हैं, तो वो मुश्किल फिर इतनी मुश्किल नहीं रहती, वो आसानी लगती है। यू स्टार्ट लुकिंग पॉजिटिविटी इन नेगेटिव
सिचुएशन, जो कि मौलाना हमेशा कहते थे कि नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी को ढूंढो। हाँ, सही कह रही हैं। एग्जाम्पल मौलाना साहब ने कहीं लिखा है कि छोटा सा पौधा रेगिस्तान में कहीं उन्होंने डेजर्ट में देखा था, तो हवा आ रही है इस तरफ से और वो पौधा पूरा झुक जाता है जमीन पे, इतनी तेज मतलब हवा चल रही है और छोटा सा पौधा है। फिर जब हवा का रुख उधर आता है, जिधर की तरफ जाता है उसके अपोजिट साइड में वो झुक जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। तो उससे भी कितना लेसन उन्होंने लिया कि उस तरह से मतलब कायम रहना अपने रब के सामने, सोच के रब के लिए करना है तो उसको बिल्कुल उसी जगह कायम रहना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत मुश्किल काम, तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन यही करना जन्नत पाने का यही रास्ता है। जन्नत मौलाना कहते थे ना, जन्नत बहुत कीमती है, सबको नहीं मिलेगी। तो ये भी बहुत हमें यही सब सोच के अपना डेवलप करना है, अपने अंदर वो चीज पैदा करना है कि एक जन्नत लाइन भी और चाहिए। याद आ रही है मौलाना साहब की कि सब्र हमें अपने ईमान पर जमे रहने की ताकत देता है। तो जहाँ हम सब्र छोड़ते हैं वहीं से वीक हो जाता है ईमान हमारा। बहुत ही जामे बात है ये, बहुत ही ज्यादा सही। जी जी, तो अल्लाह ताला हमें जमाए रखे हमारे ईमान पे सबको। आमीन। आमीन। बहुत अच्छा डिस्कशन आप लोगों ने आज किया है। एक बात है यहाँ पे कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को डिजर्ट में छोड़ के जाते ना, तब हाजरा अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछते क्या ये हमको कैद को छोड़ के जाते हैं, तो उन जवाब देते नहीं, ऐसा हमको मालूम है। तो लास्ट में पूछते क्या ये अल्लाह का ऑर्डर है, तो जी, तो तुम्हें चले जाओ, अल्लाह हमको आया नहीं करेगा, तुम्हें चले जाओ। ये द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेशेंस। ये बहुत चाहिए। अगर अल्लाह पे उनको भरोसा नहीं रखने से इम्पेशेंट होती है, लेकिन एक ही वर्ड हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि अल्लाह हमारे को जाया नहीं करेगा। तो बहुत सही बोली। इतना सही कह बहुत रहे हैं। फेथ से ये आयशा की बात से मुझे ये समझ में आया कि अल्लाह पे भरोसा जो है वो हमें सब्र करने पे बहुत कायम हिम्मत रखेगा। देता है। तो अल्लाह पे सही सही। भरोसा, फुल ट्रस्ट ऑन अल्लाह कि अगर ये अब नहीं हुआ तो वो जरूर हमें उसका बदला देगा। तो ये भरोसा बहुत जरूरी है, तभी हम सब्र कर पाते हैं। हाँ, सब्र के बहुत लिए अच्छी तरह, भरोसा ताकत देगा। बिल्कुल। सूरह अनकबूत में इसका हाँ, जिक्र मौलाना है, साहब सब्र से तवक्कुल। बोलिए, सूरह शबनम आप अनकबूत बोलिए। सूरह अनकबूत में जो है अल्लाह तवक्कुल को, सब्र अल्लाह तवक्कुल पर जिक्र है, इसी लाइन पर कि जो भी करना है अल्लाह तवक्कुल, सब्र करें, तवक्कुल, अल्लाह तवक्कुल, हाँ, तभी जाके हम कामयाब होंगे। हमको तो सब्र करना ही है। अगर हम सब हर हाल में सब्र करना है, अगर हम अल्लाह की मर्जी के तहत करें, अल्लाह को खुश रखे करें, अपने इंटेंशन अल्लाह के लगाएं कि अल्लाह खुश रहेंगे, तो हम तो और भी कामयाब होंगे, जमे रहेंगे। हमको सब्र हर हाल में सब्र, अगर रोज धो भी रहे हैं, शिकवा गिला भी कर रहे हैं, तो वहां तो मेरा जाहिर हो रहा दिन दुनिया मेरा, तो हम क्यों नहीं अल्लाह की मर्जी के तहत अपने सब्र करें। यही सुन। लेकिन हर घर भी संसार भी है, यहाँ बहुत कुछ टेंशन होता है, और उसी टेंशन को हम सब्र से नहीं करेंगे। अल्लाह तो ये जो काम अल्लाह हमको दिए हैं, ये मेरा इम्तिहान है, हर लम्हा टेस्ट मेरा है, तो हम अल्लाह हमको टेस्ट दे रहे हैं, तो हम सब्र के साथ इसमें कामयाब है, तो मेरा दीन भी अच्छा और आखिरत भी होगा। हमको हर काम अल्लाह का तवक्कुल करना चाहिए, यही मेरी लर्निंग है। 10 मिनट बचा है। सूरह आपा, एक सवाल मौलाना साहब से अक्सर लोग पूछते थे कि आखिर कब तक सब्र किया जाए, उसकी क्या, हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए ना आपा। मैं बता। बताएं आप। मौलाना ने कोई मिसाल दिया था ना। हाँ राजिया बताओ। हाँ, आपका ये क्वेश्चन था, मैंने भी सुना था। तो ये मौलाना साहब ने इसको ना दूसरे सेंटेंस में बताया था कि कब तक नहीं, मतलब सब्र कब तक नहीं, ऐसे करके, मतलब जिंदगी जब तक है तब तक सब्र करना ही है, कुछ आखिरी एग्जाम्पल देके टाइम कहा तक। था उन्होंने। इसमें वो बताया था ना कि वो क्या नमाज पढ़ने के लिए भी कोई पूछता है कि नमाज कब तक
हाँ बिल्कुल। ऐसे हाँ इस तरह से ये सब्र भी एक इबादत है और इसके लिए भी नहीं पूछना है कि सब्र कब तक। हाँ तो मैं भी पहले यही चाहती थी कि सब्र उस वक्त करना चाहिए जब कुछ ना हम कर सके, लेकिन जब मौलाना साहब के आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद मैंने ये जाना कि सब कुछ करने के बावजूद सब्र करना ये बहादुरी है। हाँ, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि अपना पूरा एफर्ट आप लगाएं पॉजिटिवली और फिर अल्लाह पे तवक्कल करें, क्योंकि 50% जो आप कर सकते हैं अगर वो नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह की मदद कैसे आएगी। जी तो हाँ हाँ आपको हाँ अपना पूरा काम करना है और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करना है। हाँ, ट्रस्ट ये है ना, टाई योर कैमल फर्स्ट देन ट्रस्ट राइट। हाँ, ट्रस्ट गॉड। आप ऐसे ही तवक्कुल नहीं कि खुला छोड़ दिया ये कर दिया, हाँ हाँ तो अपनी पूरी मेहनत हमें करनी है। जी। जी जी। वो हदीस के मुताबिक कि सब्र सबसे बड़ी इबादत है, उसी तरह का जवाब उन्होंने दिया था कि कब तक नमाज, जब मतलब किसी चीज की कोई हद नहीं है, उसी तरह से सब्र की भी कोई आखिर नहीं है। हाँ हाँ, जिंदगी के साथ ही है, मतलब के साथ है तो जी सबसे तो जिंदगी भाई नई नई सिचुएशंस आती रहती हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो वो एक ही चीज थोड़ी हमेशा कंटिन्यू रहेगी। जो भी नई सिचुएशन आए उसमें अकॉर्डिंगली आपको सब्र करना है। बस हमें इंतजार करते रहना चाहिए अच्छे वक्त का, जैसे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना कि उन्होंने कितना सब्र किया, उनकी कितनी आजमाइश हुई, सब कुछ उनसे छिन गया, फिर उसके बाद उन्हें सारा कुछ फिर से लौटा दिया अल्लाह पाक, क्योंकि ये तो सब्र का ही बदला था ना। इससे हमें बहुत सबक मिलती है और बहुत कुछ समझ में आता है ना इससे। डॉक्टर सफीना क्या कंक्लूड कर दें क्योंकि तिरपन हो हाँ गया। कर दीजिए, दुआ कर लीजिए। दुआ अच्छा, कर जी मौलाना साहब ने एक लोहे की मिसाल से भी बताया है कि लोहा जो है कच्ची धात की तरह से एक और की शक्ल में जमीन से निकलता है, तो वो बहुत ही सारे हालात से गुजरते हुए, मशीन से, आग से गुजरते हुए तब जाके वो स्टील बनता है। तो इसी तरह से मौलाना साहब ने उसको रेफरेंस दिया था कि दे के बताया था कि इंसान को इसी दुनिया में बहुत सारे हालात, बहुत सारे मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, लोगों के तलख तजुर्बात, नफरत, शिकायत और बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। ये खुदा के कानून के मुताबिक हैं, जो जो भी उसके साथ हालात पेश आते हैं इंसानों के तरफ से, तो आज़ादी की बिना पर आते हैं, और भी उसके साथ जो भी हालात आते हैं, तो तरह तरह के हालात गुजरने के बाद ये इंसान के लिए ज़रूरी है, ये अल्लाह का कानून है, ये इंसान के टेस्ट हैं, और इन हालात से गुजरने के लिए इंसान के पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो सब्र और बर्दाश्त होनी चाहिए। तो उसी के ज़रिए इंसान अपने पोटेंशियल को एक्चुअल बनाता है और फिर जाकर वो अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा पाता है। जैसे कि इंसान पोटेंशियली अशरफुल मखलूक़ात है, मगर ये दर्जा उसको जब ही मिलेगा जब वो अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज़ करे। तो ये जो है बहुत ही समझ में आता था, ये लोहे वाला जो मिसाल मौलाना ने दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अपने साथ स्ट्रिक्टनेस और दूसरों के साथ बर्दाश्त करने की सलाहियत को बढ़ा सके, और सिर्फ खुदा का डर हमारी ज़िंदगी का प्रिंसिपल हो। आमीन। आमीन। तो इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट संडे में हमारे साथ बाकी और लोग होंगे कि लोग भी कम थे। तो आपने एक बहुत अच्छी दुआ में जो बात की ना वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं उसको रिपीट करना चाह रही हूँ कि अपने साथ जी जी स्ट्रिक्टनेस करना। मुझे लगता है ये बात हमने आज डिस्कस नहीं की कि हम अब दूसरों को टॉलरेट करें लेकिन अपने लिए अपनी गलतियों को टॉलरेट ना करें। अपने हाँ, ये मौलाना साहब ने जिस तरह से बताया उस तरह से हम लोगों ने उस चीज़ों को समझा
یہ مولانا صاحبی کی لائن ہے اور یہ بہت ہی زیادہ مطلب واقعی یہ اور ایک بات یہ بھی کہ ہم دوسروں کے لیے پریشانی نہ بنے. ہم نہ دوسروں کو، جیسے ہم کہتے ہیں اور لوگ تو ہمیں کریں، لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ نو پرابلم انسان بنے. مولانا بہت یہ بات کرتے تھے جی کہ جی نو پرابلم انسان بنے جی تو وہ ہم دوسرے کے لیے. وہ ایک ہے ان کی ویڈیو جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایمان کے 2 درجے ہیں، یا تو ہم کسی کو دینے والے بنے یا کم سے کم اتنا تو کر ہی لیں کہ ہم کہ نو کسی کے لیے پریشانی نہ بنے. ہاں نو پرابلم پرسن. نہیں، جیسے یہ ہمیں ہے نا کہ پرابلمز ہوں تو ہم صبر کریں، لیکن ہم اپنی طرف سے یہ کوشش کریں کہ ہم دوسرے کے لیے پرابلمز نہ بنے. ہاں جی جی نو پرابلم. جزاک اللہ سب کا. بہت اچھا آج ڈسکشن ہوا. تو انشاءاللہ اگلے سنڈے کو پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. پلیز السلام علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم